हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है अंकिता तिवारी। नाम तो मेरा सभी को पता होगा, पर जो लोग नए देख रहे हैं मेरा वीडियो, मैं उनको बता दूं। और बाकी जो चीज़ें देखना है तो आप ब्लॉग में देख सकते हो, शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो। लॉन्ग ब्लॉग तो मैं बहुत कम बनाई हूँ। तो दोस्तों, आज मेरी छोटी वाली बेटी जो है तो उसको फीवर आ गया था स्कूल में और उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हुई थी। फिर उसके पापा लेके आए थे, तो अब जब से आई तब से वो सो ही रही है। हालांकि एक दो बार जगी है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे टेंशन हो जाती है कि जगी क्यों नहीं। तो जग के सो रही है बार बार। उसको गैस बन गई थी शायद, तो 2-3 बार उल्टियाँ हुई, फिर उसको आराम लग रहा है तो सो रही है। अब तो बड़ी वाली बेटी भी आ गई है और कोचिंग वाले सर आने वाले हैं पढ़ाने। राघव भी मेरा बहुत परेशान कर रहा है। उसको भी थोड़ा सा फीवर आ रहा है और सर्दी जुकाम हो गई है। 3 दिन से उसको फीवर लग रहा है और पूरी बॉडी उसकी गर्म रहती है। पर वो खेलता कूदता है। अभी डॉक्टर को नहीं दिखाए हैं, दवाइयाँ तो रखी हैं। अभी दिखाए थे 1 महीने पहले। पता नहीं क्यों आए दिन उसकी तबीयत खराब होती रहती है। पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है। और कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि आप जब देखो तो वही कपड़ा। तो दोस्तों, वही कपड़ा नहीं। मेरा तो ऐसे प्लानिंग नहीं रहती है। रोज़ तो मैं वीडियो डालती नहीं हूँ। और जब कभी मेरा मन करता है, कभी फुर्सत मिलती है कि आज ब्लॉग बना लें, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो, 2-4 ही डले हैं, ज़्यादा नहीं डले हैं। तो क्या होता है कि वही कपड़ा पहने रहती हूँ मैं तो इतना मेरे पास समय नहीं रहता है कि मैं कपड़े चेंज करूँ और दूसरे फिर वीडियो बनाऊँ। क्योंकि राघव मेरा इतना परेशान करता है कि मैं बोल ही नहीं पाती, परेशान करने लगता है। कपड़े मेरे पास बहुत सारे रखे हैं, ब्रांड कपड़े रखे हैं। मैं ऐसे वैसे कपड़े भी नहीं पहनती हूँ। तिवारी जी हमारे अच्छे हैं, जिससे कपड़े चाहती हूँ वैसे ले आ लेते हैं। और कुछ लोग के कमेंट आए थे कि रेसिपी के लिए चीला मूंग दाल का, तो उसको भी मैं बताऊंगी। क्या था कि मैं मूंग गलाई थी एक दिन, फिर मेरा सिर बहुत दुखने लगा था। तो फिर तिवारी जी को हम बोले कि मूंग गली हुई रखी है तो आप फ्रिज में रख दीजिए। लेकिन वो क्या किए कि बाहर ही रखा रहने दिए, तो मूंग खराब हो गई थी। अब किसी दिन गलाऊंगी तो मैं रेसिपी बताऊंगी ज़रूर। कुछ लोगों का आया था कि प्लांट आपके बहुत अच्छे हैं, तो हाँ अच्छे हैं, पर जैसे मैं अभी चाह रही हूँ वैसे नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा मतलब लग रहा है। मैं प्लांट लगा रही हूँ, तो पहले भी लगाई थी, फिर बीच में राघव आ गया था पेट में, तो फिर मैं केयर ही नहीं कर पाई थी पौधों की। अभी मैं आधे 1 घंटे के लिए छत में जाती हूँ, तो थोड़ा सा पौधों की देख रेख करती हूँ। कुछ और बीज न्यू लगाए हैं अभी, और कुछ और अच्छा करना है मुझे, और हरा भरा करना है गार्डन को। अभी तो सूर्यमुखी का भी लगाऊंगी मैं। और अपराजिता भी हमारे यहाँ भी 4 कलर के होने वाले हैं। वाइट लग गया है, बैगनी लग गया है, और एक और ब्लू रेड ब्लू, हाँ डार्क ब्लू लग गया है। रेड का बेहन मैं तैयार कर रही हूँ। उसकी बीज में डाल दी हूँ, उसकी बेहन तैयार होने वाली है, तो वो भी लगाऊंगी। वाइट हमारी कपड़ा धोने वाली भाभी आई थी लेके, वाइट अपराजिता का। अभी उसके फूल अभी एक भी नहीं आए हैं। आज ही मैं देख के आई थी। आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और सूर्यमुखी का भी पौधा मेरे यहाँ तैयार हो रहा है। हाँ, उगाए हैं, 4 उगाए हैं अभी, और उगेंगे। बीज बहुत सारे डाले, कुछ रखे भी हैं, क्योंकि जब मैं अपराजिता के मंगाई थी तो उसके साथ ऑफर में आया था वो, तो रखे भी हैं। तो अगर वो नहीं उगेंगे तो मैं उनको डाल दूंगी जो रखे हैं। और कैसे हैं आप सब? आप सब तो सावन में खूब तैयार हुए होंगे, ग्रीन चूड़ी पहन पहन के। तो दोस्तों, मैं नहीं पहनी हूँ। एक कमेंट में आया था कि आप ग्रीन चूड़ी क्यों नहीं डाली हैं, एक एक चूड़ी डाली हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है बहुत अच्छा सा सेट लाए हैं मेरे तिवारी जी। लेकिन आ जा लेकिन मैं राघव की वजह से नहीं पहन पाई हूँ। क्या है, जब ये सोता रहता है तो चूड़ियों की आवाज़ से जग जाता है। और हैवी पायल, हाँ हैवी पायल भी बहुत लोग पहन रहे हैं, लेकिन मैं बहुत हल्का सा पायल पहनी हूँ, क्योंकि राघव मेरा जग जाता है। तो अभी हमारे लिए क्या सावन क्या भादव, बड़ी मुश्किल से तो मैं पूजा पाठ कर पाती हूँ। जब मेरा व्रत रहता है बड़ी मुश्किल से ही तैयार हो पाती हूँ। तो अभी मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ कि, और मुझे लगता भी नहीं है। मुझे ये लगता है कि बच्चा एक बार अगर बड़ा हो गया ना, तो फिर हमेशा तैयार ही रहना। एक समय मेरा भी था, मेरी दोनों लड़कियां बड़ी हो गई थी, तो मैं अच्छे से तैयार रहती थी, बढ़िया, कहीं भी चल दो, किसी भी समय एकदम फ्री टाइप की थी। भोपाल वगैरह घूम के आई थी, अच्छा भी लगा था। और अब तो मार्केट नहीं जा पाती हूँ, इसीलिए बहुत सारी शॉपिंग हम ऑनलाइन करते हैं। क्योंकि अगर मार्केट गई राघव को लेके, तो राघव आए दिन तभी तो उसकी वैसे ही ख़राब होती रहती है, और फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर रोने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है। तो हम लोग चले आते हैं, शॉपिंग ही नहीं हो पाती है हम लोगों की। तो इसीलिए बहुत कम जाना हो पा रहा है। अभी जाऊंगी मैं, क्या हो गया राघव? 1-2 दिन में मैं जाऊंगी मार्केट, मुझे जाना है और कुछ ज़रूरी काम है मेरा।
थ्रेडिंग भी मेरी अभी नहीं बन पाई है, तो अभी जाऊंगी। अब सोच रही हूँ कि रक्षाबंधन आ रहा है तो थोड़ा सा कराऊंगी। बाल तो मेरे कटिंग में ही है। तो आप लोग तैयार होइए, खूब ग्रीन साड़ी पहनिए, ग्रीन चूड़ियाँ पहनिए, हैवी पायल पहनिए, ज्वेलरी पहनिए, जिसको जैसे तैयार होना तो होइए। मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि ऐसा हो जाता है कि 1-2 दिन में कंघी ही नहीं की, और मेरे बाल सिल्की होने के चक्कर में ज़्यादा मेरे बाल वैसे भी नहीं दिखते कि भूत जैसे दिखूँ मैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस जूड़ा बना लेती हूँ, अभी भी तो जूड़ा ही है। मैं सोचे एक ब्लॉग बना लेती हूँ। कल 15 अगस्त है और अब देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। अगर हो सकेगा तो कल का भी एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी, और नहीं हो पाएगा तो फिर नहीं बनाऊंगी। मैं वादा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार वादा कर चुकी हूँ कि कल का अगले ब्लॉग कल नया डालूंगी, नहीं डाल पाती हूँ, कह देती हूँ नहीं डाल पाती हूँ। राघव मेरा परेशान करता है, बट कोशिश में ज़रूर रहेगी, कोशिश करूँगी मैं। अगर हो पाएगा तो अगला ब्लॉग में ज़रूर डालूंगी। और मुँह सूख जाता है बात करते करते, बहुत परेशान करता है राघव मेरा, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। और 3 बच्चों का खाना पीना केयर करना उस हिसाब से जैसे मैं कर रही हूँ, बहुत कठिन है। मेरे ऊपर कैसे बीत रही है मैं जानती हूँ। दूसरों का दर्द कोई नहीं समझ सकता है, जो कोई सुनेगा तो मजाक उड़ाएगा। तो मैं किसी से कहती भी नहीं हूँ कि क्या कैसे। खुश हूँ, बढ़िया है, हो गया। आती हैं, एक भाभी आती है झाड़ू पोछा बर्तन कर जाती हैं, एक आती हैं तो कपड़े धो जाती हैं। तो उसके बावजूद भी बहुत सारे काम रहते हैं। हमारे घर में तो खाने 1000 तरह के बनते हैं। हमारे तिवारी जी खाने के बहुत शौकीन हैं। अगर जिस दिन में खाना तो पूरा बना के रख दी, थाली लगा के नहीं दी, तो हमारे तिवारी जी उसी दिन गुस्सा हो जाते हैं। मुँह उनका बन गया, मतलब खाने का शौक़ है उनको, खुद से थाली नहीं लगा सकते। तो बहुत सारी परेशानियां हैं मेरे पास, तो हो गया, झेल रही हूँ। और परेशानी तो बनी ही रहती है सबकी ज़िंदगी में, पर मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ कहते हैं, और मेरा बहुत हार्ड दिल भी बहुत वैसा है, मजबूत टाइप का। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करती हूँ कि किसी की हेल्प ना लूँ, और लेती भी नहीं हूँ। और पूरी प्रेगनेंसी में जब मेरा राघव पेट में था तो अकेले मैं कैसे बिताई, खाना पीना क्या कहते हो गया, बिटिया मेरी हेल्प करती थी, तिवारी जी भी करते थे। राघव भी मेरा हुआ तो मेरी एक भाभी आ गई थी, 6 दिन रुकी थी, बहुत अच्छे से की। उनका एहसान में दीदी को नहीं जगाना ना। 6 दिन मेरे राघव के कपड़े वगैरह सारे धुली। इतना मेरा कभी कोई नहीं किया जितना वो भाभी मेरा 6 दिन में करके गई हैं। मेरी फैमिली कोई नहीं की जितना वो की, सच में। 2 बच्चियां तो हमारे घर में हुई है, वही लोग किए जो किए, तो घर वाले ही किए, पर उस टाइप से नहीं किए जैसे वो भाभी की। 6 दिन वो मेरे इतनी अच्छे से केयर की मेरे बेटे की, कि मैं ज़िंदगी भर उनका एहसान नहीं भूल पाऊँगी, चाह के भी। और ज़्यादा मैं जताती नहीं हूँ, ज़्यादा बताती नहीं हूँ, पर मैं मन में सोचती रहती हूँ। तो कहते हैं ना कि जो मन से दी गई दुआ वही रंग लाती है। वो लोग भी बहुत अच्छी हैं, खुश हैं, बढ़िया, अच्छा है। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।